हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये बोलती लेखनी के प्रोग्राम में, जिसमें आज आपको समसामयिक गतिविधियों पर सुनने को मिलेगा। आज मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये जो पैंडेमिक आया है, विगत पिछले साल भी आया पहली लहर, फिर दूसरी लहर अभी आ गई चली गई, फिर तीसरी लहर भी आ रही है। और ऐसे में जीवन को कैसे जिया जाए। तो हम में से आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी परेशानी और अनिश्चितता का समय निश्चित नहीं होता है। वो आती है और हमेशा नहीं रहती है, एक बार उसको जाना ही होता है। तो निश्चित ही ये जो अनिश्चितता आई है कि कब तक ये रहेगा, कितनी बार अटैक करेगा, कितने लोगों को स्वस्थ अस्वस्थ और कैसी ज़िंदगी जीने के लिए विवश करेगा, इस सब से अलग हमें ये निश्चय करना है कि हमें स्वस्थ रहना, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमें ऐसे में क्या करना है, सकारात्मकता बनाए रखना है। और जैसा कि बताया गया है बार बार कि हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं। ये सब तो एक नियम की बात हो गई, लेकिन जीवन को सचमुच जीना है तो कलात्मक ढंग से जीना है। हमें खुश कैसे रहना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। घर में एक सुंदर माहौल बना के, सबके लिए कुछ अच्छा करके, अपने लिए भी कुछ अच्छा करके आगे बढ़ना है। आपकी जिसमें रुचि हो, चाहे आप कुछ आर्ट बनाना जानते हों, आप पेड़ पौधे लगाना जानते हों, और या फिर आप किसी के लिए कुछ मदद करना सीखे हों या आदत में हो आपकी, कुछ लिखना पढ़ना हो, धार्मिक ग्रंथों में रुचि हो, और किसी को कुछ आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन देने में रुचि हो, तो हमें ये सारे अच्छे कार्य करते रहना है। और घर में अधिक से अधिक रचनात्मकता, नयापन लाते हुए भोज्य पदार्थ, घर की साज सज्जा, इसको बार बार नए ढंग में प्रस्तुत करने से खुशियाँ बढ़ेंगी और हम सब रोज़ एक नए जीवन का शुरुआत कर सकेंगे। और जिससे क्या होगा कि हमारी हैप्पीनेस, जिसको कहते हैं हमारी अंतरात्मा की खुशी, वो बढ़ती रहेगी और हम दूसरों को भी खुशियाँ दे सकेंगे, अपने लिए भी खुश रह सकेंगे। तो अभी ये जो पैंडेमिक आया है या फिर तीसरी लहर की आने की बात हो रही है, उससे ज़्यादा हम सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से हमारी जो गृहिणियाँ हैं, उन्हें बार बार घर के काम काज में या एक स्टीरियोटाइप जीवन जीने में ऊब हो जाती है। उससे परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। घर में रोज़ आप कुछ नए तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देने की आदत डालें, तो आपका एक नयापन जो है रोज़ बरकरार रहेगा। जैसे देखिए, आपके ये जो पेड़ पौधे होते हैं आपके आसपास, वो बहुत सारी रचनात्मकताओं को जन्म देते हैं। रोज़ इन पे कुछ न कुछ नई पत्तियाँ आ जाती हैं, नए फूल निकल जाते हैं, और फिर रोज़ सुबह सुबह इस पे पक्षी आते हैं, तितलियाँ आती हैं। वो अपनी गतिविधियों से बहुत सारे संदेश दी जाती हैं कि हमें खुश रहना है, और खुश रहना ही जीवन का उद्देश्य है। हमें बहुत सारे कार्य और बहुत ही अच्छे ढंग से करना है और प्रतिदिन करना है, ताकि ये जो जीवन है वो बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे। और ख़ास तौर पे हमें अपने परिवार के सदस्यों को
और आगे बढ़ने की रोज़ प्रेरणा देते रहना है, उनका साथ देते रहना है। और जो भी किसी भी मानसिक या शारीरिक कष्ट में हैं, उन्हें बार बार ये बताने की आदत डालनी है कि आप स्वस्थ हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बहुत ही अच्छा कर सकेंगे, आगे करते रहिए। इस तरीके से सबको प्रोत्साहित करें, खुद को भी प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।